हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से निकाली गई वैकेंसीज़ के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज़ के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उस वैकेंसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका एग्ज़ाम डेट क्या है, आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, और आपका सिलेबस क्या होने वाला है, आपकी फ़ीस कितनी होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। जी हाँ, एग्ज़ाम डेट्स के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, यानी कि इस वैकेंसी से रिलेटेड हम सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर से करें। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट दी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि आपकी जो योग्यता है उसकी डेट क्या है, यानी कि इस डेट को आपकी योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। 31 जुलाई 2020 को आप सभी योग्यताएं आपकी पूरी हो जानी चाहिए। आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो 11 जुलाई से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन सबमिट करने की, तो 31 जुलाई लास्ट डेट है। और डेट ऑफ एग्ज़ाम कब रखी गई, तो 31/8/2020 को आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम रखी गई है। जी हाँ, इस नोटिफिकेशन में आपकी डेट ऑफ एग्ज़ाम भी दे दी गई है, तो आपको जरूर याद रखना है और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी भी करनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे कि देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज़ हैं और किन किन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल अप्रॉक्स 90 वैकेंसीज़ हैं, जो कि बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, वो कम या ज़्यादा भी कर सकता है। इसमें टोटल 4 टाइप की पोस्ट हैं। कौन कौन सी है, आपका सीनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है और स्टेनोग्राफर भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली पोस्ट का, सीनियर असिस्टेंट का। तो इसमें जो पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा आपको वो लेवल 7 का रहेगा। और जो इसमें टोटल पोस्ट हैं, टोटल पद हैं, कितने हैं, टोटल 18 पद हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, आपके पास क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। तो आपकी जो एज है वो बिलो 27 ईयर्स है, ये जनरल के लिए है। अच्छा, अगर आप किसी कैटेगरी से, जैसे कि रिजर्व कैटेगरी से, जैसे कि ओबीसी है, एससी या एसटी से, उससे बिलोंग करते हैं, तो आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज में। तो बिलो 27 ईयर्स ये आपकी एज हो गई। आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें से आपको डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड, यानी कि मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और आपको जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसको आपको पास करना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आपका कोई टाइपिंग टेस्ट भी होता है तो वो भी आपको पास करना ज़रूरी है। तो ये बात हो गई सीनियर असिस्टेंट की। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। इसमें जो पे मैट्रिक्स लेवल होगा वो लेवल 2 का होगा। इसमें टोटल पद कितने हैं, 57 टोटल पद हैं, यानी कि इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो जूनियर असिस्टेंट के ही हैं। कितने, 57। इसमें भी आपका एज बिलो 27 ईयर्स होनी चाहिए। जो क्वालिफिकेशंस है आपका उसमें भी पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन अथॉरिटी, यानी आपको 12th पास होना चाहिए। इसमें से आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का, थोड़ा सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज़ है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लैन आर्किटेक्चर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप जूनियर असिस्टेंट में आप इसी से रिलेटेड आप काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर पद के लिए। इसमें से आपको कुछ 2 योग्यताएं स्पेशल होनी चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का। इसमें आपको जो पे लेवल होगा वो लेवल 4 का होगा, और जूनियर अकाउंटेंट में। और इसमें पद कितने हैं, टोटल 7 पद हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए। इसमें भी एज आपकी बिलो 27 ईयर्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ या फिर स्टैटिक्स में या फिर कॉमर्स में, मैथ और स्टैटिक्स और अ डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें से आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए डीलिंग विद अकाउंट्स इन सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। देखिए यहाँ पर आपको दे दिया गया है, क्लियर किए कि आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर आपने काम किया है, कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग की है आपने, तो उसके पास अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन का है तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों के मन में ये एक सवाल आएगा कि अगर मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्लियर से दे दिया गया है नोटिफिकेशन में ही कि आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए के आप एम्प्लॉय हैं तो। बढ़ते हैं स्टेनोग्राफर की तरफ, चौथे पद के लिए। यहाँ पर लेवल 2 का आपका
पे लेवल रहेगा आपका। इसमें टोटल पोस्ट 8 हैं। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, बिलो 27 ईयर्स एज है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी 12 या फिर 10+2। अदर क्वालिफिकेशन आपका स्टेनोग्राफिक स्किल कितनी होनी चाहिए, 80/30 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग। Candidate will be required to appear in the test in general English and shorthand and typing to be conducted by the board। यानी कि यहाँ पर ये जो पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर, इसमें आपका टाइपिंग यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी आपका कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर डिजायरेबल क्या है, आपका 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। गवर्नमेंट, PSU यानी कि या फिर ऑटोनोमस बॉडी, या फिर यहाँ पर अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आपने काम किया है 2 साल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर स्टेनोग्राफर में आप किसी ऑटोनोमस बॉडी के में भी आपने अगर काम किया है तो वो भी आपका वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपका मान्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव, यानी कि अस्थायी है, इसमें से इनको बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, ये टोटली बोर्ड के ऊपर डिपेंड। द वैकेंसी में बी केप्ट फुलफिल्ड नो, यानी कि वैकेंसी आपकी खाली भी रह सकती हैं अगर कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है। अगर अच्छा बात करें रिजर्वेशन वैकेंसीज़ की, तो आपकी जो कैटेगरीज वाइज है वो वैकेंसीज़ भी रिजर्व रखी गई हैं। अब आगे वही बात की गई है नेक्स्ट पॉइंट में कि आपका जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पद का बंटवारा है वो किस तरह से किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले सीनियर असिस्टेंट का बात की गई यहाँ पर। तो टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बताया 18 हैं, उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11 हैं, SC के लिए 2 हैं, ST के लिए 1 और OBC के लिए 4 रखे। 4 वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 57 वैकेंसीज हैं, उसमें से आपके 28 अनरिजर्व है, 7 SC के लिए, ST के लिए 5 है और OBC के लिए 17 है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 7 वैकेंसीज हैं टोटल, उसमें से 5 अनरिजर्व के लिए, SC के लिए 1 है, ST के लिए जूनियर अकाउंटेंट में कोई भी वैकेंसी नहीं है और OBC के लिए 1 वैकेंसी है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसमें आपकी कैटेगरी से उसमें वैकेंसीज हैं या नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको नोटिफिकेशन में देख लेना है और इस वीडियो को ध्यान से देखना है। स्टेनोग्राफर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसीज हैं, जिसमें से कि अनरिजर्व के लिए 5 हैं, SC के लिए 1 है, ST के लिए स्टेनोग्राफर में भी कोई वैकेंसीज नहीं है, नील है, और OBC के लिए 2 वैकेंसीज बांटी गई। तो आपने देख लिया सीटों का बंटवारा किस तरह से किया गया है और टोटल 90 वैकेंसी हैं। अच्छा आगे देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है एज लिमिट ऑफ एज ऑन डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि आपकी मिनिमम जो एज है वो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम मैंने आपको ऊपर बताया कि 27। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका वही कहता है कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन, उसके लिए आपको आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। सिलेक्शन कैसे होगा, तो या सबसे ज़रूरी बात, कैसे होगा आपका सिलेक्शन, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम। जो आपका एग्ज़ाम होता है प्रारंभिक, जो आप पहली परीक्षा देते हैं, तो वो आपका कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT टेस्ट होगा। डेट मैंने आपको बता दी एग्ज़ाम कब, 31/8/2020 को आपका CBT कराया जाएगा। अच्छा CBT पास कर लेने के बाद जो भी कैंडिडेट इसको पास कर लेंगे, उस फिर आपके लिए कौशल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, यानी कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और वो कब होगा आपका, उसकी भी डेट दे रखी है, 20/9/2020 को वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि दोनों डेट आपकी दी रखी हुई हैं, उसी के अनुसार आपको तैयारी करके अपनी चलनी है। जो CBT में पास होंगे वो स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे और जो स्किल टेस्ट में पास होंगे वो फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएंगे। आपको इतना ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन में साफ दे रखा है कि आप अप्लाई करते समय आपको कोई गलती नहीं करनी है। अदरवाइज़ जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उसमें अगर कोई गलती पाई जाती है तो बोर्ड आपको तुरंत से निकाल देगा, वहीं से आप मान्य नहीं किया जाएगा आपको, या क्योंकि ऐसा है क्योंकि कुछ लोग भरते समय गलती कर देते हैं और बाद में एफिडेविट लेके चले जाते हैं या फिर कोर्ट चले जाते हैं और अपनी बातों को लागू करवाते हैं। तो नोटिफिकेशन में साफ दे रखा है कि आप अप्लाई करते समय आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि आपकी पोस्टिंग यहाँ पर दे रखा है न्यू दिल्ली बट
लॉन्च्ड एनीवेयर इन इंडिया। न्यू दिल्ली में भी हो सकती है और पूरे इंडिया में भी आपकी कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। तो इस बात को आप ज़रूर से दिमाग में रखें। और अप्लाई कैसे करना है आपको, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई भी दिया है। तो जो मैंने आपको बात बताई वही आपको दिमाग रखना है कि आपको अप्लाई करने से पहले सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ लेना है। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है अप्लाई करते समय। बाद में आपका एग्जामिनेशन बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपको अप्लाई कैसे, जैसे सभी आप एग्जाम में अप्लाई करते हैं उसी तरह इसमें भी आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आप अप्लाई करते समय आपके पास होने चाहिए। 10th क्लास का सर्टिफिकेट यानी कि एज प्रूफ के लिए 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो 2 पोस्ट हैं आपकी, जो मैंने बताया 3rd और 4th नंबर की, उसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। एनओसी इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं ऑलरेडी, एक गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए आपसे एनओसी भी मांगी जाएगी। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी और विकलांग अगर आप कैंडिडेट हैं तो उसके वो भी आपके पास होना चाहिए। ये सभी आपके पास ज़रूरी चीज़ें हैं। और आईडी कार्ड वगैरह और फोटोग्राफ बाकी वही चीज़ है जो आप बाकी सभी एग्ज़ाम में करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है फ़ीस की, आखिरकार फ़ीस कितनी लगने वाली है। जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 1500 रुपये यानी कि 1500 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको पे करना है एग्ज़ाम के लिए। और जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, उनको 750 रुपये प्लस जीएसटी पे करना होगा एग्ज़ाम के लिए। वुमेन कैंडिडेट हैं उनको भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है फ़ीस में, उनको भी आपको अप्लाई करना हो, मतलब ये फ़ीस आपको पे करनी होगी। कितनी, 750 रुपीज़। यहाँ पर नोटिफिकेशन में ही ध्यान से दे रखा है। मोड ऑफ पेमेंट है, कैसे आप फ़ीस को पे करेंगे, तो वो आप ऑनलाइन फ़ीस को पे करेंगे। चलिए, और ये फ़ीस आपकी रिफ़ंडेबल नहीं है कि अगर आप मान लीजिए बाद में आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई भी करते हैं तो ये आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। अगर आपने अप्लाई कर दिया और फ़ीस अगर आपने जमा कर दी तो आप समझ लीजिए आपकी फ़ीस चली गई, बाद आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। आप बात करिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिलेबस। इसी के आधार पर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो द सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम टू बी हेल्ड ऑन 31/8/2020, डेट मैंने आपको पहले ही बता दी। अब देख लेते हैं यहाँ पर सिलेबस। तो सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपका एग्ज़ाम क्या होगा, ग्रेजुएशन लेवल का आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा, कंडक्ट होगा। उसमें से आपका क्या क्या पूछा जाएगा, 4 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन, यानी कि टोटल 4 आपके टॉपिक होंगे। और प्रत्येक से 50-50 यानी कि टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, 50-50 के आप क्वेश्चन आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर होगा, यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 200 क्वेश्चंस आपके आएंगे। जो टाइम मिलेगा आपको वो आपको मिलेगा 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, जो कि एक सफिशिएंट टाइम है और बहुत ही अच्छा टाइम है आपको एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट करने के लिए। आप देखिए बाकी के जो 2 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, ये आपके 10+2 लेवल का एग्ज़ाम होगा। इसमें इसके 4 टॉपिक्स पूछे जाएंगे। कौन कौन से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन। इसमें भी आपका नंबर ऑफ आइटम्स 200 होंगे और उसमें टाइम भी आपका कितना, 180 मिनट्स, यानी कि टोटल 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। कितना, 180 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। सभी आपकी एग्ज़ाम डेट हो गई, मैं सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया, आपका स्किल टेस्ट कब होगा क्या ये भी मैंने आपको बता दिया, और क्या क्या पात्रताएं शर्तें हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर इसको ज़रूर से करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अच्छा, अगर आप बोर्ड से कोई संपर्क करना
चाहते हैं तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में नीचे ही हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और ईमेल भी आप कर सकते हैं, ईमेल भी दी गई है। आप इनकी वेबसाइट पे भी जा करके आप सभी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये बाइलिंगुअल है, ये इंग्लिश में भी है और नीचे आपका यहीं पर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये आपका हिंदी में भी दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप सवाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।